अब देखो चैप्टर नंबर 2 आनंदीज रेनबो। रेनबो किसको बोलते हैं हम? इंद्रधनुष को। तो आनंदी एक बच्ची का नाम है, उसका इंद्रधनुष। अभी पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लेट अस रीड। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। आनंदी वॉज फास्ट asleep, ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज. शी woke up to look out of her window. There was a huge bright rainbow across a clear blue sky. रेनिंग यानी बारिश होना, आउटसाइड यानी बाहर, और फास्ट स्लीप यानी गहरी नींद में सोना, ड्रीमिंग यानी सपना देखना। किसका? रेनबो यानी इंद्रधनुष का। वोकअप यानी जाग जाना, लुक यानी देखना, विंडो यानी खिड़की, है ना। ह्यूज यानी बड़ा, ब्राइट यानी चमकने वाला, एक्रॉस यानी के पार, क्लियर यानी साफ, और ब्लू यानी नीला, स्काई यानी नीला आसमान। तो क्या हो रही थी बाहर? इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट asleep, आनंदी गहरी नींद में सोई थी। ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, और वो सपना देख रही थी इंद्रधनुष का। शी वोकअप टू लुक, और फिर अचानक वो जाग जाती देखने के लिए। आउट ऑफ हर विंडो, उसकी खिड़की के बाहर। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई, और फिर वो खिड़की के बाहर क्या देखती है? एक बड़ा सा इंद्रधनुष चमकता हुआ साफ उसको नीले आसमान में दिखाई पड़ा। नेक्स्ट है, पहले रीड कर लेते हैं। आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विथ मिली, her favorite cat. Anandi loved to draw and paint. Today she wanted to paint the flower of her garden with the colors of the rainbow. अब आनंदी रैन यानी दौड़ना, गार्डन यानी बगीचा, मिली उसकी बिल्ली जो है, फेवरेट यानी प्यारी उसका नाम है, और ड्रॉ यानी बनाना, पेंट यानी कलर करना, टुडे यानी आज, वांटेड यानी चाहिए, फ्लावर यानी फूल, और कलर्स ऑफ द रेनबो यानी इंद्रधनुष के रंग। तो आनंदी जो है दौड़कर बाहर जो है बगीचे में आती है अपनी प्यारी बिल्ली के साथ। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट, आनंदी को जो है निकालना और पेंट करना बहुत अच्छा लगता था। टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर ऑफ हर गार्डन, और आज के दिन वह अपने बगीचे के फूलों को रंगना चाहती थी। विद द कलर ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष में दिखाई पड़ रहे थे वह कलर अपने बगीचे के फूलों को करना चाहती थी। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 116। नेक्स्ट है, शी कलर्ड वन फ्लावर विथ वायलेट एंड अनदर विथ द इंडिगो ऑफ द रेनबो, one with the blue and leaves with the green, one with orange, one with red, but she left the yellow so that the sun may look bright and gay. फिर वो क्या करना चाहती थी? कलर यानी रंगना, वन यानी एक, और वायलेट जो है बैगनी कलर को बोलते हैं, अनदर दूसरे को बोलते हैं, इंडिगो जो नील का कलर रहता है उसको कहते हैं हम, और लीव्स यानी पत्तियाँ, है ना। ऑरेंज यानी नारंगी कलर को बोलते हैं, और लेफ़्ट यानी चले जाना, और येलो यानी पीला, और ग्रीन यानी हरा, रेड यानी लाल, बट यानी लेकिन, दैट यानी वह, लुक यानी देखना, ब्राइट यानी चमकना, गे खुश होना। अब ये जो है आनंदी अपने एक फूल को जो है बैंगनी रंग देना चाहती थी, दूसरे को जो है इंडिगो कलर यानी नील के आकार का देना चाहती थी, जो कि उसने रेनबो में यानी इंद्रधनुष में देखा था। एक जो है नीले रंग का, और जो पत्तियां थी उनको हरा करना चाहती थी, और कुछ को क्या है, एक को यानी वो नारंगी रंग देना चाहती थी, एक को लाल, बट लेकिन वह वहाँ से चली गई। येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे, क्योंकि जो है सूर्य वह एकदम से चमकने लगा था, रोशन होने लगा था। एंड लो देयर वे ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी।
आफ्टर गिविंग कलर टू द फ्लावर एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन। अब क्या हुआ कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वहाँ पर क्या थे, सुंदर फूल थे। ऑल ओवर द गार्डन, ऑल ओवर द गार्डन मतलब पूरे बगीचे में। द सन वॉज अप, सूरज जो है चमकने लगा था। इन इट्स येल्लो ग्लोरी, अपनी जो है पीला रंग की सुंदरता लिए अपनी किरणों के साथ। आफ्टर गिविंग कलर टू द फ्लावर एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन। जब वह उसका कलर अपने फूलों को देना हो गया तो जो है सूर्य और जो इंद्रधनुष थे वह चले गए, अस्त हो गए, गायब हो गए। अब हम पेज नंबर 117 पर एक्सरसाइज देखेंगे। इसका क्वेश्चन लिखा है हैव यू सीन अ रेनबो। आप आंसर लिखेंगे यस आई हैव सीन अ रेनबो। व्हेन डिड यू सी इट, कब देखा, तो आई हैव सीन इट आफ्टर द रेन। जब बारिश आती तभी अक्सर आसमान में हमको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। वेयर डिड यू सी इट, कब देखा, तो आई हैव सीन इट इन द स्काई। मैंने आसमान में देखा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज का यानी उदय होना सूरज का, और सनसेट यानी सूरज का डूबना। तो दोनों ही समय एक ही रंग होता है, ऑरेंज और थोड़ा लाल मिक्स। द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट इट ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर का और लाल उसमें मिक्स, इस तरह का कलर होता है। अब लिखा है गो आउटसाइड एंड लुक एट द स्काई, बाहर जाइए और आसमान को देखिए। डू यू सी द क्लाउड, क्या आपने बादल देखे हैं। व्हाट शेप और डू यू सी इन द क्लाउड, क्या क्या आकृतियाँ आपको बादल में दिखाई देती है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैंने एक आकृति बनाई है। नाउ टर्न द पेज नंबर 118, मृदंग का ही है। हम लोग मृदंग विक से स्टैंडअप फर्स्ट जो है उसकी एक्सरसाइज को कर रहे हैं। आज हमारा पूरा यूनिट यानी पूरी बुक के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। राइट अबाउट योरसेल्फ, लेट अस राइट, आपको अपने बारे में, योरसेल्फ यानी आपको अपने बारे में लिखना है। माई सेल्फ के बारे में लिखना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माई नेम इज़, आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है DS काजी। आई एम, आप कितने साल के हैं। ईयर्स ओल्ड, तो आप जितने साल के 6, 5, 7, 8 तो उतना आपको यहाँ पर लिखना है कि आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। आई स्टडी इन, आप जो भी कक्षा में पढ़ते हैं, जिस स्टैंडर्ड में पढ़ते, लिखना है कि आई स्टडी इन क्लास 1। और आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं वो लिखना है। आई स्टडी इन डैश स्कूल, तो आई स्टडी इन CRWWO, या जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। माई फेवरेट कलर इज़, जो आपका फेवरेट कलर होगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, जो भी। और आई लाइक, आपको क्या पसंद है, अपनी हॉबी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है ना। आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू सिंग, डांस, जो भी है। इस तरह से जो है हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। कलर द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग को जो है आपको यहाँ पर कलर करना है 3। ओके, टिल देन गुड बाय। कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया मृदंग बुक का।